भविष्य में मनुष्य ने समय में हेरफेर करना सीख लिया है। अधिक समय के साथ वे धीरे धीरे जीवन का आनंद ले सकते हैं। कम समय के साथ वे कभी भी सड़क पर मर सकते हैं। जियाओ शुआई को अभी अभी एक 100 वर्षीय अप्रत्याशित संपत्ति मिली है और उसकी मां की मृत्यु हो गई क्योंकि उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। उसने शहर जाने का विकल्प चुना, लेकिन यहाँ उसकी चहलकदमी बेमेल थी और उसने लगभग एक नवागंतुक के रूप में अपनी पहचान उजागर कर दी। इसलिए उसने शांत होने का नाटक किया और धीमा हो गई। 5 सितारा होटल की कीमत 2 महीने है। वेटर ने टिप दी और 1 सप्ताह के लिए पुरस्कृत किया। जियाओ शुआई ने पूछा कि यहाँ लोग कहाँ खेलने जाते हैं। वेटर ने विपरीत दिशा की ओर इशारा किया। इसलिए जियाओ शुआई ने एक सूट और टाई पहन ली, अधिक समय जीतने के लिए अंदर चली गई और 1 साल का प्रवेश शुल्क स्वाइप किया। उसे ऊपर ले जाया गया। यह टेबल बहुत बड़ा खेला गया था। सामने बैठा एक बूढ़ा भूत था जो 2000 साल से अधिक पुराना था। वह आया और 50 साल पर दाव लगाया और वह वास्तव में जीत गई। जियाओ शुआई आत्मविश्वास से टाइम मशीन स्वाइप कर रहा था, लेकिन जब उसने ऊपर देखा, यह पता चला कि दूसरा व्यक्ति बैंक का अध्यक्ष था। अध्यक्ष ने जियाओ शुआई की क्षमता की प्रशंसा की, इसलिए उसने उसे एक निजी नृत्य में आमंत्रित किया और उसे अपने परिवार से मिलवाया। बाईं ओर उसकी माँ थी, बीच में उसका पति था और दाईं ओर उसकी बेटी थी। वे बहनों की तरह लग रही थी। नायक की आभा के साथ जियाओ शुआई ने राष्ट्रपति की बेटी ए मेई के साथ सफलतापूर्वक संबंध बनाए। ए मेई ने अपने दिल में कहा, मैंने तुम्हें भागते हुए देखा और मुझे पता था कि तुम एक नागरिक हो, लेकिन मैं लंबे समय से इस तरह के जीवन से थक चुकी हूँ। जैसे ही दोनों अपने रिश्ते की पुष्टि करने वाले थे, पुलिस दरवाजे पर आई और कहा कि जियाओ शुआई ने किसी को मार डाला है और एक चोरी की है 100 साल का समय, और साथ ही जियाओ शुआई का सारा समय भी काट लिया। जियाओ शुआई के पास विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने स्प्रे गन पकड़ ली, नीचे कूद गई और जियाओ मेई को अपहरित कर लिया। क्योंकि जियाओ मेई बैंक अध्यक्ष की बेटी है, इसलिए पुलिस और अंगरक्षकों ने उसके बहुत करीब